अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ कवर करेंगे कि हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे ट्रांसफर करना है, या अगर हम अपने क्लाइंट को अपनी वेबसाइट सेंड करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट हैं कि हमने एक तो हमारे पास वर्डप्रेस का वेबसाइट का फ़ोल्डर होना चाहिए जो कि ज़िप फॉर्म या विनरार के अंदर होगा, और दूसरा हमें एसक्यूएल की फाइल चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट का व्यू करवा देता हूँ कि जो हम वेबसाइट मीन्स के क्लाइंट को सेंड करना चाह रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, मीन्स के सेंड करना चाह रहे हैं। तो ये मेरी इस वेबसाइट का आपको बैकएंड नजर आ रहा होगा जिसके अंदर वूकॉमर्स का प्लगइन है, डिफरेंट और भी ऑल इन वन डब्ल्यू माइग्रेशन का प्लगइन है एंड सो ऑन, और भी प्लगइन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये हमारी वेबसाइट का, ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये हमारा फ्रंट एंड है। तो आइए चलते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसका एक फोल्डर चाहिए वर्डप्रेस का। तो हमारा वेबसाइट जो इंस्टॉल थी वो सी के अंदर, जैम के अंदर, एचडीडॉक्स के अंदर थी, शान के नाम से थी। हमने शान के ऊपर राइट क्लिक किया और कंप्रेस करके या विनरार के अंदर गए, इसको ऐड टू आर्चिव कर दिया और ओके कर दिया। अगर किसी को इस चीज का आइडिया नहीं कि इसको विनरार में कैसे कन्वर्ट करने, तो हमारा प्रीवियस लेक्चर पड़ा होगा, इसको आप देख सकते हैं, मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा। जी, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने अपने वेबसाइट के फोल्डर को, जो कि शान के नाम से थी, विनरार के अंदर कन्वर्ट किया है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे या कट कर लेंगे, और हमने यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर इस फोल्डर को सेव कर लिया। तो ये हमारे पास एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आइए जी सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें एक एसक्यूएल की फाइल चाहिए, उसके लिए हमने अपने जैम कंट्रोलर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने इसके अंदर माई एसक्यूएल के अंदर एडमिन पैनल के अंदर जाना है। जाने के बाद यहां पर हम, जो हमारा एसक्यूएल की फाइल थी वो किसके अंदर थी, शान के अंदर। ये हमने कैसे बनाई है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन सीखी थी। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन होगी तो हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकता है, वो मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा लिंक। हमने अपना वर्डप्रेस जिसके अंदर स्टोर की थी वेबसाइट के अंदर, मतलब जिसका डाटा ऑनलाइन स्टोर किया था, वो शान के डेटाबेस के अंदर था। यहां पर हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं, कुछ भी हम इसका नेम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम शान ही नाम रख देते हैं। और देन यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट है, बट हम एसक्यूएल पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, देन एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, और सेव एज पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे इसको हम सेव कर लेंगे। जी डन। अब हमारे पास ये दो चीजें आ चुकी हैं। एक, यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर बना देते हैं, उसके अंदर इन दोनों को रख देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं। एक, हमारी वेबसाइट जिसके अंदर पड़ी हुई है वो है विनरार शान के अंदर, और दूसरी चीज हमारी वेबसाइट का जो डेटाबेस है वो है शान एसक्यूएल के अंदर। अब हमें इसको किसी और क्लाइंट को भेजनी होगी तो हम ये दोनों फाइलें उसको सेंड कर देंगे। अदरवाइज अब हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई और सिस्टम है, उसमें हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि मैं फर्दर किसी और पीसी में सेंड नहीं कर रहा, मैं अपनी ही पीसी में इसको सेंड करके आपको इसको यूज करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी इसी वेबसाइट को डिलीट करता हूँ, अनइंस्टॉल करता हूँ। उसके लिए आपने जैम पे जाना है। जैम पे जाने के बाद अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और यस पे क्लिक कर देना है। हम पहले इसको अनइंस्टॉल करेंगे जैम को, फिर इंस्टॉल करेंगे, और दोबारा से हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च नहीं करेंगे, बल्कि इसी बनाई हुई वेबसाइट को दोबारा से रीयूज करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे, अगेन यस पे क्लिक करेंगे। जो जैम का फोल्डर था वो अनइंस्टॉल हो चुका है, इस फोल्डर को भी डिलीट करेंगे, देन जैम के फोल्डर को भी डिलीट करेंगे। अब जो हमारी वेबसाइट पहले एग्जिस्ट कर रही थी वो इस सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हम दोबारा से इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंस्टॉलेशन का मेथड मैंने आप लोगों को सिखाया था, उसको आप देख सकते हैं। जी, ये मैंने अपने सिस्टम में दोबारा अपनी वेबसाइट को, मतलब जैम के फोल्डर को इंस्टॉल किया है। मेक श्योर अगर आप लोग किसी क्लाइंट को अपनी वेबसाइट सेंड करना चाह रहे हैं तो क्लाइंट के पास अगर पहले से जैम इंस्टॉल होगा तो आपको ये सारा स्टेप, मतलब कि अनइंस्टॉल करने वाला नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको सेम सिस्टम के अंदर रहकर ही अपनी वेबसाइट को,
मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा ये सिस्टम है जिसके अंदर मेरी वेबसाइट पड़ी हुई थी और मेरा यही सिस्टम है जिसके अंदर मैंने उसी वेबसाइट को दोबारा से रीयूज करना है। तो इसीलिए मुझे जैम को अनइंस्टॉल भी करना पड़ा और दोबारा से इंस्टॉल करके वही वेबसाइट को अब आपको मैं डिस्प्ले करके दिखाऊंगा कि मुझे वो दोबारा से सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि जो मेरी पहले वर्किंग स्टोर मैंने की हुई थी पिछली वेबसाइट के अंदर वही इसमें दोबारा से रीयूज हो जाएगी। तो हम फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पर दिस पीसी के अंदर जाएंगे, लोकल डिस्क सी के अंदर जाएंगे, जैम के फोल्डर के अंदर जाएंगे, एचडी डॉक्स के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर जो मेरी प्रीवियस वेबसाइट थी, मतलब जो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी पिछले सिस्टम में पड़ी हुई थी, ये हमने क्लाइंट को सेंड करनी है। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट अपने पीसी के अंदर जैम के फोल्डर के अंदर एचडी डॉक्स के अंदर जाएगा। देन जो हम ये फाइलें दो सेंड करेंगे, ये शान के नाम से, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसी फोल्डर को मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं एचडी डॉक्स के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा, जैम के अंदर एचडी डॉक्स के अंदर इस फोल्डर को पेस्ट कर दूंगा। अगेन हमने पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में हम ये कर रहे थे कि हमने पहले जैम के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया, तो सेम जैसे हमने वहां से एक्सट्रैक्ट किया था, सेम इसका मतलब पेस्ट करने का मेथड भी वही है कि जो फोल्डर हमने पहले एक्सट्रैक्ट किया था वही हम दोबारा जाकर अपने जैम के फोल्डर के अंदर उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो रहा है जी। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आइए जी सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने अपने एसक्यूएल के फोल्डर को, हमारा जो ऑनलाइन सर्वर था उसके अंदर इसको रखना है। तो जैम कंट्रोलर को ऑन करेंगे, माइस्क्यूएल को भी ऑन करेंगे, इसके एडमिन पैनल में जाएंगे। अब यहां पर जाकर हमने न्यू डेटाबेस बनानी है। आपने डेटाबेस के ऊपर क्लिक करके शान का नाम सेम रखिएगा, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। देन अब इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद चूज फाइल पे जाएंगे, यहां पर हम माई एसक्यूएल करेंगे और इंपोर्ट। डन जी। ये हमारी वेबसाइट का जो डाटा था वो भी इंपोर्ट हो चुका है और हमने अपने वेबसाइट के फोल्डर को भी अंदर रख दिया है। आइए जब इसको एग्जीक्यूशन करते हैं, चेक करते हैं कि वाकई क्या ये सेम वेबसाइट हमने जो इंपोर्ट की है क्या वही है। लोकल होस्ट / शान और एंटर, और लोकल होस्ट / wp-admin। सॉरी ये वर्डप्रेस नहीं आएगा, शान आएगा। लॉगिन करेंगे, सेम देखिएगा हमारे पास प्रीवियस वेबसाइट जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में दिखाई थी उसमें भी वूकॉमर्स था, ऑल इन वन WP एडमिन था, और ये सेम हमारी वेबसाइट थी। अब क्योंकि हमें ये तस्वीरें सारी मतलब उसके पीसी में भी सेंड करनी पड़ेंगी जो हमारी गैलरी की फाइल थी, फिर ये हमारी मतलब पिक्स वगैरह शो करेगा। अदरवाइज मतलब हमारी ये वेबसाइट आप ऊपर ये देख रहे हैं, हमने ये अपनी वेबसाइट के अंदर ये चीजें रखी हुई थी, तो हमें यहाँ पर हमने वेबसाइट नहीं बनाई बल्कि बनी वेबसाइट अपने सिस्टम में इंपोर्ट की है। तो मेक श्योर आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फॉर फर्दर क्यूरी या फॉर फर्दर लेक्चर कमेंट कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज।